जब हम किसी पौधे की सीडलिंग करते हैं या कटिंग्स लगाते हैं एक ही गमले के अंदर 3 या 4 या 5 से 6, तो जब वो ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो जाए तो हम टाइम पर उसको ट्रांसप्लांट ना कर पाएँ तो पौधे बड़े होने लगते हैं। मतलब ट्रांसप्लांटिंग की एज से वो ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद ट्रांसप्लांट करें तो पौधे मर जाते हैं, चाहे वो कटिंग्स हों चाहे वो सीड से ग्रो किए हुए पौधे हों। जैसा कि ये पौधा आप देख रहे हैं। आज हम सीखेंगे सीड से ग्रो किए हुए पौधे, मतलब एक गमले के अंदर सीडलिंग हमने की और टाइम पर उनको ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए तो वो बड़े हो गए, तो अब कैसे उनको ट्रांसप्लांट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे ऐसे कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। फरवरी के महीने में मैंने शुगर एप्पल की सीडलिंग की थी। कोई सीड 10 दिन के बाद जर्मिनेट हुआ और कोई सीड 25 दिन के बाद। बस मैं इसी कशमकश में रहा कि सभी की जर्मिनेशन शुरू हो जाए तो एक ही टाइम में मैं उनको ट्रांसप्लांट करूँगा। लेकिन टाइम बीतता गया और इतना टाइम लेट हो गया कि ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल नहीं रहे। ये काफ़ी बड़े हो गए। जिस तरह अभी आप ये देख रहे हैं, ये तो ट्रांसप्लांटिंग के काबिल अभी भी है, लेकिन दूसरे वाले पौधे काफ़ी टॉल हो गए हैं, लंबे हो गए हैं, इसलिए इनकी एज ट्रांसप्लांटिंग की गुजर चुकी है। अगर आप भी सेम मेरी तरह ही फेस कर रहे हैं इनको, तो इनको ट्रांसप्लांट किस तरह किया जाए, चाहे वो कटिंग हो चाहे वो सीड से ग्रो किए हुए पौधे हों। एक ही गमले के अंदर इतने सारे बीज या इतनी सारी कलमें हम लगा देते हैं। जब उनकी शूटिंग शुरू हो जाती है तो उनकी एक एज होती है कि उनको ट्रांसप्लांट कर लिया जाए। जब पौधे की रूट्स वेल सेटल हो जाती हैं गमले के अंदर, उसके बाद हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि पौधा आपका मर जाएगा आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। इसलिए हमें मौसम का इंतज़ार करना पड़ता है, बरसात का मौसम या फिर बाहर का मौसम। मतलब ऐसा मौसम जब बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड हो, ताकि पौधे की रूट्स आराम से नए पॉट के अंदर सेटल हो सकें। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब तो यही होता है कि पौधे को उखाड़ा जाए, उसकी रूट्स ना टूटने पाएँ, चाहे उनको हवा भी लग जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब पौधे का ट्रंक टिम्बर होने लगे, लकड़ी बनने लगे, वो ट्रांसप्लांटिंग की एज से ऊपर चला जाता है। तो ऐसी स्टेज पर हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे किसी और मेथड से, और वो मेथड होगा कि रूट्स के साथ मिट्टी का होना, मतलब रूट बाउल होना बहुत ज़रूरी होगा। अगर रूट बाउल नहीं होता, ओनली रूट्स ही रहती हैं और हम उसको नए गमले के अंदर शिफ्ट करेंगे तो वो चांस यही होगा कि मर जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम इसका रूट बाउल बाहर निकालते हैं। सभी पौधे की रूट्स अच्छे तरीके से डिवेलप हैं। जितने पौधे गमले के अंदर लगे हैं उतने ही हम इनको हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कोई भी ब्लेड ले लीजिए या छुरी ले लीजिए। सबसे पहले हम इसको रूट बाउल को काट लेंगे। इस पोर्शन में हमारे पास 2 पौधे हैं, यहाँ से भी हम सेंटर में एक कट लगाएंगे ताकि इसका रूट बॉल भी अलग हो जाए। ये सेफ तरीका है ऐसे पौधे को ट्रांसप्लांट करने का जिसका ट्रंक टिम्बर बन गया हो और इसकी नेचर यही होगी कि इसने ऊपर से ग्रोथ करनी है। इसकी रूट्स वेल सेटल हो चुकी थी। अब हम इसकी रूट्स को काट के नए सिरे से नए गमले में लगाएंगे। थोड़ा सा ये स्ट्रेस में तो आएगा, लेकिन इसकी ग्रोथ ऐसे ही शुरू हो जाएगी क्योंकि इसकी रूट्स के साथ काफ़ी हद तक मिट्टी भी मौजूद है, यहाँ पर हवा नहीं लगी। ये काम आप बरसात के दिनों में या बाहर के दिनों में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मई जून के महीने में या दिसंबर और जनवरी के महीने में ऐसा करेंगे तो पक्का है कि आपका पौधा मर ही जाएगा, क्योंकि मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्म लू चलती है, हवा गर्म चलती है, और दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं। दोनों मौसम ऐसे प्लांट के लिए जानलेवा होते हैं। तो इसी तरह हम इसको अलग अलग गमले के अंदर लगा लेंगे। कोशिश ये कीजिए इसका रूट बॉल ना टूटने पाए। अब इस पोर्शन में हमारे पास 3 पौधे हैं, तो बहुत ही केयरफुली हम अलग करेंगे इसको। ये हमारे 5 पौधे बन चुके हैं। अब हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांटिंग आप बालू मिट्टी के अंदर भी कर सकते हैं, वो तो आपको मालूम ही होगा, या 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स करके। इसी तरह मैं सभी पौधों को ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ। 5 पौधों को मैंने इसी तरह ट्रांसप्लांट कर लिया है और अब हम इनको 3 या 4 या 5 दिन के लिए रखेंगे शेडी एरिया में, क्योंकि अभी अभी इनकी रूट्स हमने बहुत सारी काट दी हैं। अगर अभी से हम डायरेक्ट धूप में इसको रख देते हैं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। शेडी एरिया में प्लांट की रूट अच्छे तरीके से डिवेलप हो जाएंगी, उसके बाद हम इसको धूप में रख सकेंगे।
अभी मैं इनको पानी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बरसात के दिन है, कुछ पता नहीं 1 घंटे या 2 घंटे के बाद बारिश बरसने लगे। होपफुली आपको पता चल गया होगा कि ऐसे पौधे जो ट्रांसप्लांटिंग की एज से अबव हो गए हों उनको किस तरह हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, चाहे वो कटिंग्स हों चाहे वो सीड से ग्रो किए हुए पौधे हों। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और अगर आपने कोई सजेशन देनी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया करें ताकि सभी रीड करने वालों को उसका फ़ायदा हो सके। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।